आज हम एक्सरसाइज 8A करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। आपको ये टेबल नीचे दी गई है और इसमें इसका नंबर लिखना है। तो इसका पहला पार्ट देखिए आप, यहां पर टेंस के देखिए कितने दे रखे हैं, एक टेंस दो टेंस, यानी कि ये 20 है। टोटल टेंस आपका 20 हो गया। तो टेंस की पोजीशन पर आपका 2 आ जाएगा, 1 और 2। तो आपने टेंस की पोजीशन पर 2 लिख देना है। क्लियर है? वंस कितने हैं आपके? 1 2 3 आपके वंस हैं। तो वंस की पोजीशन पर आपने 3 लिख दिया। टेनेथ की पोजीशन पर देखिए, इसके अंदर टेनेथ की पोजीशन पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 टेनेथ की पोजीशन पर है। तो 5 आपने टेनेथ की पोजीशन पर लिख दिया। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में 100 कितना है? 100 है। आपको दिख रहा है 100 1 टाइम है। तो यहां पर 100 में आपने 1 लिख दीजिए। टेंस आपके देखिए 2 टाइम्स है, 1 एंड 2। तो 10 में आप 2 लिख दीजिए। वंस में 1 2, वंस में भी 2 टाइम है, आपने 2 लिख दिया। टेनेथ में आपका कितना है? टेनेथ में आपका 3 है, 1 2 3, यहां पर 3 लिख दीजिए। अब इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं इसको। टेंस और वंस, तो ये 23 हो जाएगा। टेनेथ की पोजीशन पॉइंट के बाद 5, क्योंकि टेनेथ आपका 5 अपॉन में 10 होगा, 5 टेंथ, इसको कहेंगे 5 टेंथ। तो 5 अपॉन में 10 हो गया। तो आपको टेनेथ को ऐसे लिखना है। इसी का अगर बी पार्ट देखें, आपको 122 है, 122 और टेनेथ में 3 है, तो 0.3। तो टेनेथ से आपका, टेनेथ से पहले आपको पॉइंट लगा देना है, उसके बाद डिजिट आपको उतार देनी है। टेनेथ, हंड्रेड, थाउजेंड, ये सब ऐसे पॉइंट्स के बाद ये लिखे जाते हैं। वंस, टेंस, 100, ये आपके पॉइंट के राइट हैंड डिजिट होती है, कंप्लीट डिजिट होती है। क्लियर है आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू प्लेस वैल्यू टेबल। इन डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है आपको। ए आपको दे रखा है 336.4। तो यहां पर 336, यहां पर 336 हो जाएगा। और आपका 0.4 मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद टेनेथ की पोजीशन हो जाती है, तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46.5। तो 46 टेंस का, टेंस की पोजीशन पर 4 हो जाएगा। 6 आपका वंस की पोजीशन पर और टेनेथ की पोजीशन पर आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 780.2। तो 700 की पोजीशन पर आ जाएगा। 8 आपका टेंस की पोजीशन पर, 0 आपका वंस की पोजीशन पर, पॉइंट के बाद 2 है, तो टेनेथ की पोजीशन पर 2। नेक्स्ट है डी आपका 1264.5। इसके अंदर देखिए 1 आपका 1000 की पोजीशन पर आ जाएगा, 2 आपका 100 की पोजीशन पर, 6 आपका टेंस की पोजीशन पर, 4 आपका वंस की पोजीशन पर और टेनेथ आपका, ये आपका 0.5 आपका टेनेथ की पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट ईच एज डेसिमल। आपको डेसिमल में लिखना है। 6 टेनेथ है, तो 6 टेनेथ का मतलब क्या होता है आपका कि टेनेथ के पोजीशन पर 6 है, यानी कि 6 अपॉन में 10। इसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 0.6 लिख दीजिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 6 टेनेथ है, टेनेथ की पोजीशन पर 6 है, तो 0.6 आ जाएगा पॉइंट के बाद। बीसी का पार्ट देखिए, 2 टेंस, 3 वंस एंड 5 टेनेथ। तो 2 आपके टेंस हो गए, 3 वंस हो गए और 5 आपके टेनेथ हो गए, तो 0.5 लिख दिया आपने। सी पार्ट आपका है 206 टेनेथ है, तो 200 आपका ऐसे लिख जाएगा और 6 टेनेथ है, तो 0.6 हो जाएगा। डी आपका 4 एंड 7 टेनेथ, 4 एंड 7 टेनेथ है, तो 4 आपका, आपने 4 कंप्लीट है, तो 4 एंड 7 टेनेथ है, तो 0.7 आपका पॉइंट के बाद चला जाएगा। आगे देखिए 14 एंड 8 टेनेथ। तो 14 आपका कंप्लीट है, 14 और टेनेथ आपका 8 है, तो पॉइंट के बाद आप 8 लिखिए। 92 एंड 6 टेनेथ, 92 है, तो 92 आपने ऐसे लिख दिया, 92.6 टेनेथ बोल रखा था उसने, आपने इधर एंड के बाद आपको डाइवर्जन दे रखा होगा, जैसे यहां पर है एंड 5 टेनेथ एंड 6 टेनेथ एंड 7 टेनेथ एंड 8 टेनेथ एंड 6 टेनेथ। तो यहां से आपको समझ आ जाएगा कि पॉइंट आपको यहां लगाना है, और उससे पहले वाली डिजिट आपकी पॉइंट पूर्ण डिजिट होगी, पूरी पूरी कंप्लीट डिजिट होगी, और इसके बाद पॉइंट के बाद वाली डिजिट होगी।
क्लियर है? आई होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको इसको डेसिमल में लिखना है। यहां देखिए ए वाला डिजिट है आपका, सबसे पहले 10th वाली पोजीशन आपको 7 अपॉन में 10 दे रखी है, यहां पर 5 अपॉन में 10 दे रखी है, सी वाले में 4 अपॉन में 10 दे रखी है, डी वाले में 3 अपॉन में 10 दे रखी है। तो ये 10th वाली पोजीशन है और ये वाली कंप्लीट है, तो 200 प्लस 40 है, तो इसको 240 कर लीजिए। और ये 10th वाली पोजीशन है, तो 0.7 आपने कर दिया। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 34 कंप्लीट दे रखा है 34, और ये डिजिट आपकी पॉइंट के बाद है तो 0.5 कर दिया आपने। सी देखिए 679 लिख दीजिए, 0.4 अपॉन में 10 है, यहां पर 4 लिख दिया। डी देखिए आप, डी है आपका 105, तो 105 हो गया और 0.3 अपॉन में 10 हो गया। ई देखिए इसका पार्ट 704 है, तो आपका 704 हो जाएगा, 0.2 अपॉन में 10 है, आपने 2 लिख दिया। यहां पर देखिए, यहां पर कंप्लीट यूनिट है, तो 756 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। आपको लोएस्ट टर्म में इसको करना है और इसको पॉइंट से डेसिमल से हटा करके फ्रैक्शन में करना है। तो इसका ए पार्ट देखिए 0.7 है, इसको देखिए आप पॉइंट आप यहां से हटाएंगे तो अपॉन में पॉइंट की जगह आप नीचे 1 लिख दीजिए, उसके बाद जितनी डिजिट है पॉइंट की उतनी 0 लगा दीजिए। यहां पॉइंट के बाद केवल 7 है, तो 7 हमने 107 के लगा दिया हमने, तो फाइनली आंसर आपका 7 अपॉन में 10 हो जाएगा। इसको आप अब लोवेस्ट नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23.5 है, पॉइंट हटाया आपने, इसकी जगह नीचे 1 और 5 है, एक डिजिट है तो 0। अब ये 5 की टेबल से कट जाएगा अभी, तो 5 की टेबल से काटिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा आपका 47 अपॉन में 2। सी वाला पार्ट देखिए इसका आप 14.6 है, यहां से पॉइंट हटाया आपने, पॉइंट की जगह नीचे 1 और आपने 6 की जगह 0 कर दिया। अब 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो फाइनली आपका आ गया 73 अपॉन में 5। डी देखिए आप, इसी का डी है 23.7, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आपने 10 लिख दिया, इसका सेम यही आंसर आ जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी से, तो ये आपका 237 अपॉन में 10 हो जाएगा। ई देखिए आप पार्ट डी 25.6 है, पॉइंट हटाया आपने, अपॉन में 10 हो जाएगा, 2 की टेबल से कट रहा है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो फाइनली आपका आंसर 128 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसका एफ पार्ट देखिए आप 3.8 है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो जाएगा, 2 की टेबल से कट जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 5, फाइनली आपका आंसर 19 अपॉन में 5 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है डेसिमल का यूज करते हुए। तो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 mm है, सेंटीमीटर में है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm आपका कितना होगा, इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड पे ले गए, बिल्कुल 1 पे हम लेके गए, किसी भी चीज को 1 पे लेके जाते हैं तो ये इससे डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 मान लीजिए 5 चॉकलेट 10 रुपीज की है, तो 1 चॉकलेट कितनी की है, तो आपको 10 को 5 से डिवाइड करना है। इस तरह से सेम, जैसे 5 चॉकलेट 10 रुपीज की, तो 1 चॉकलेट 10, ये वाली यूनिट आपकी इससे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 5, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? सेम वही हमने करा है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको निकालनी है वैल्यू 2 mm की, तो 2 mm, तो ये 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली यूनिट का, 2 अपॉन में 10 आ जाएगा। फाइनली आपका ये 0.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये यूनिट लिख करके
कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, आप इसको डायरेक्ट इस पोजीशन पर ला सकते हैं, इक्वल टू 2/10, 0.2 सेंटीमीटर। बाकी स्कूल के टीचर जैसा कराया ऐसे देख लीजिएगा। ये एक परफेक्ट फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इसी का बी पार्ट देखिए आप, यहाँ पर आपको 30 mm दे रखा है। सेम वही स्टेप है कि आपका 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो आपका 1 mm कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, और आपको 30 mm निकालना है। तो इस वाली डिजिट का, ऊपर वाली डिजिट का 30 से मल्टीप्लाई, तो 30/10 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट जाएगा, और फाइनली आपका आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो इक्वल टू 30/10, 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर 3 सेंटीमीटर में आप आंसर कर दीजिएगा। यूनिट आप लिख सकते हैं कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। यूनिट आपने लिख दी, ये कर दिया आपने, आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट है, मैं पहले ही कह चुका हूं, और ये आपका आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट है इसका 126 mm। यहां पर सेम वही यूनिट आपको लिखनी है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट आप ये यूनिट भी लिख सकते हैं कि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, तो आपको निकालना है 126 mm की वैल्यू, तो ये इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 126 से अपॉन में 10 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर 12.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी वाला पार्ट देखिए इसका, डी वाला है 14 सेंटीमीटर और 2 mm। तो यहां देखिए 14 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो 14 प्लस इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने 10 से डिवाइड किया था, तो इसको डायरेक्ट आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। यूनिट जरूर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, नहीं तो एक स्टेप यहां पर यूनिट लिख सकते हैं आप। सेम वही कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपने यूनिट लिख दी, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा, प्लस में 0.2 ये हो जाएगा, 14 को 0 से प्लस करेंगे तो ये 14.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जीरो वाली यूनिट 14.00 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं प्लस करते समय, तो 0.2, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, 0.241, ये आंसर आ गया। यानी कि 14.2, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, उसके बाद अगर 0 लिखा हुआ है, तो उसको आप लैप्स कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये 14.2 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट है इसका 175 mm, ये ई है 175 mm। अब देखिए इसको सेम वही है कि 10 mm इक्वल टू, मैं सारे क्वेश्चन में यूनिट लिख रहा हूं ताकि आपको यूनिट अच्छे से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर, आपका 175 mm कितना हो जाएगा, यहां पर 1 से इसका मल्टीप्लाई अपॉन में 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। एफ देखिए इसका पार्ट 20 सेंटीमीटर और 6 mm दे रखा है, तो यहां पर 20 तो आपको कंप्लीट दे रखा है। सबसे पहले आप यूनिट लिख दीजिए कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपने यूनिट लिख दी। 20 आपको कंप्लीट दे रखा है, तो 20 आप और प्लस में हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, तो इसको आप कहते हैं 20 प्लस में 0.6, फाइनली आपका आंसर 20.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डज द गिवन नंबर लाइज। जो ये नंबर दिया गया है नंबर लाइन पे, किन दो नंबरों के बीच में ये आएगा। ठीक है, विच ऑफ दिस होल नंबर इज नियरर टू द नंबर लाइन, नंबर लाइन में इसके नियरर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं 0.7, तो 0.7 नंबर लाइन में कहां होगा। अगर मैं नंबर लाइन को क्रिएट करता हूं और मैंने 0 यहां लिया, 1 यहां लिया, तो यहां पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद जो नंबर आएगा वो 1 ही तो होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपका यहां पर ऐसे हो जाएगा, तो यहां पर 0.7 उसने दे रखा है, तो ये किन नंबरों के बीच में लाई करेगा, तो ये आपका 0 and 1, यहां पर हो जाएगा 0 and 1 के बीच में लाई करेगा। आप लिख दीजिए बिटवीन
0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 इक्वल का साइन लगा करके नीचे लिख देता हूं दोबारा से, बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और नियरर टू पूछा है तो नियरर टू ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.0 से लेकर के 0.4 तक 0 के नजदीक होता है, 0.5 से 0.9 तक ये आपका 1 के नजदीक होता है। एस्टिमेट में हम कर चुके हैं इसको कई बार। एस्टिमेशन में ऐसा होता है कि जो 0 से 4 के बीच में होती है वो 0 होता है, और 5 से लेकर के जो 9 के बीच होता है उसको हम 10 कर देते थे। तो यहाँ 0.5 है, ठीक है, तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, 10 तो होगा नहीं, कंप्लीट 1 हो जाएगा ये। 0.5 से 9 0.7 है तो ये 1 हो गया। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, 1.7 है। अब देखिए किसके बीच में होगा, तो ये बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में होगा, और ये नियरर टू 2 चला जाएगा, क्योंकि 1.7 है, सेम वही स्टेप है। अगर ये 1.0 से 1.4 तक होता तो इसका आंसर 1 होता, और ये 1.5 से 1.9 तक है तो इसका आंसर 2 होगा। क्लियर है बात। 1.7 है यहाँ, इसके बीच में, तो आंसर 2 हो गया। सी वाला पार्ट देखिए इसी का। सी वाला पार्ट आपको दे रखा है 2.4, 2.4 है, तो ये कौन सी डिजिट के बीच में आएगा, बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में आएगा, एंड नियरर टू ये 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि 2.4 है। ठीक है, समझा चुका हूं कई बार, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए डी वाला पार्ट इसका 3.9 है आपका। ये आपका बिटवीन किन दो डिजिट के बीच में, ये 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हो जाएगा, और 3.9 है तो नियरर टू आपका 4 हो जाएगा। ई पार्ट देखिए इसी का 4.8 है, तो ये आपका बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में होगा, एंड नियरर टू 5 ये हो जाएगा। एफ वाला देखिए 9.2 है, तो ये बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में होगा, एंड नियरर टू आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 9.2 है। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपका ए है, आपका यहां पर देखिए एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, और यहां पर 0.6 है, तो यानी कि 0 से आपका ये 1 के बीच में है, तो 0.0 से 1 के बीच में मिडिल वाला जो पार्ट होगा आपका, ये आपका 0.5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये 0.1 हो जाएगा, ये वाला आपका 0.2, यहां पर 0.3, यहां पर 0.4, ये वाला आपका 0.6, यहां पर 0.7, यहां 0.8, और ये वाला 0.9, ये 1 हो गया आपका कंप्लीटली। ठीक है, इसको आपने ऐसे कर दिया, और 0.6 को आपको दिखाना था, आपने 0.6 यहां पर दिखा दिया। लाइन अच्छे से ड्रॉ करके, गैपिंग बराबर करके, और ये डिजिट लिखते चले जाएंगे तो अपने आप ही ये आ जाएगा। बी वाला पार्ट सेम ऐसा ही है, आपका 0.9 है। चाहे तो ऐसे आप नंबर लिखिए, या नंबर नहीं भी लिख के आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कि आपको नंबर नहीं लिखना है, 0.9 है तो यहां पर 0 लिखिए, यहां पर 1 लिखिए। अब इनके बीच में आपको क्या है कि ये आपको केवल ड्रॉ करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका 0.9 है तो 0.9 ये वाला है, इसको ऊपर करके 0.9 शो कर दीजिए। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। सी वाला पार्ट देखिए आपका, सी वाला पार्ट है आपका 2.3 है, तो 2.3 के लिए आपको देखिए यहां पर ये आपने 0 ले लिया, ये आपने 0 ले लिया, यहां पर आपका 1 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। तो 2.3 है, तो 2 और 3 के बीच में आप क्या करिए, ड्रॉ कीजिए 9 लाइंस। ये 1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 2.3 इसमें से कौन सा होगा, ये 2.1 2.2 2.3, तो ये वाला आपका 2.3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। डी वाले पार्ट को देखिए, इसको डी वाला है 4.7 है,
तो यहां देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। इस बार 4.7 है तो ये 0 हो गया आपका, ये आपका 1, ये 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, 4 से 5, 4.7 4 से 5 के बीच में आएगा। बीच में लाइन पॉइंट्स ड्रॉ कर दीजिए। ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, आपको क्या बताना है? 4.7। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, सही से आएगा आंसर। 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आपको बताना था, तो ये वाला आपका 7 हो गया। यहां पर 4.7, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो क्वेश्चन। अब 3.5 है, ई वाला पार्ट आपका 3.5 है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए और 3.5, 0, ये 1, ये 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। 3.5 आपको ड्रॉ करना है, तो 3.5 यहां से देखिए ड्रॉ कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10 हो गया। तो देखिए 3.5, 1, 2, 3, 4, 5 इसको आपने ड्रॉ करा है। इसको उठा करके यहां पर 3.5 लिख दीजिए। इसी का एफ पार्ट देखिए आप। एफ पार्ट है आपका 4.2, तो 4.2 में फिर आपको 1 से लेकर के 5 तक जाना पड़ेगा। ये आपका 0, ये आपका 1, यहां पर 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 हो गया। और 4.2 आपको बताना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1, 2, 4.2 इसको आपने ऊपर करा और यहां पर 4.2 आपने लिख दिया। क्लियर है? आई होप सो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको डेसिमल में लिखना है। 27 अपॉन में 10 दे रखा है, तो 2.7 हो जाएगा। बी वाला आंसर देखिए, आपको यहां पर 131 अपॉन में 10 दे रखा है, तो 13.1 हो जाएगा। सी वाले में आपको 36 अपॉन में 10 दे रखा है, तो 3.6 हो जाएगा। डी आपका आंसर 125 अपॉन में 10 दे रखा है, तो 12.5 हो जाएगा। ई आप देखिए, ई आपको 2.6 अपॉन में 10 दे रखा है, तो 24.6 हो जाएगा। इसका एफ पार्ट देखिए आप। एफ में आपको दे रखा है 74 अपॉन में 10। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 70 का 10 से मल्टीप्लाई, 700 और 4 का प्लस उसमें आपका ये आ जाएगा अपॉन में 10। फाइनली आपका आंसर 70.4 आपका आ जाएगा। जी वाला देखिए आप। जी वाला आपको दे रखा है 20 प्लस में 6 प्लस में 5 अपॉन में 10। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आप कर ही चुके हैं, 20, 26 और ये 0.5। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहां से देखिए जी के बाद एच वाला देखिए पार्ट आप। एच आपका है 43 अपॉन में 10। 10 का 40 से मल्टीप्लाई, 400 और 3, तो यहां पर 403 अपॉन में 10 आ जाएगा। तो फाइनली आपका 40.3 हो गया आपका। आई देखिए आप, आई है आपका 100 प्लस में 5 प्लस में 6 अपॉन में 10, तो यहां पर ये 100 हो जाएगा और ये प्लस 0.6, यहां पर 105 हो गया ये आपका, और प्लस में 0.6, तो फाइनली आ जाएगा आपका 105.6। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द डेसिमल दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ऑन गिवन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको पॉइंट दे रखा है पी क्यू आर एस टी। आपको सबके क्या लिखने हैं? डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, सबका डेसिमल के नाम लिखना है। तो सबसे पहले पी लीजिए। पी यहां पर 0 और 1 के बीच में है, तो 0.1, 2, 3, 4, 5, तो आपका हो गया 0.5, पी का आंसर हो गया। क्यू देखिए, क्यू आपका 1 और 2 के बीच में है, तो यहां पर ये 1.1, 1.2 यानी कि 1.2 आंसर हो गया। आर देखिए 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, तो यहां से 2 से स्टार्ट कीजिए। 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.7 आ रहा है, 2.7। इसके बाद आपका एस है। एस देखिए, एस आपका 3 और 4 के बीच में है, और ये 3 के बाद 3.1 पे ही है, तो 3.1 आपका एस हो गया। टी देखिए, टी आपका 4 के बाद 4 और 5 के बीच में है, तो 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3 पर आपका टी आ गया। फिर आपका यू है। यू देखिए 4.3 पे तो टी था,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9 पे आपका यू हो गया। वैसे भी आपको दिख रहा है 5 से 1 कम है, तो 4.9 आपका यहां से हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।